हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी इंद्रधनुष। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 के अभी तक जितना भी हमने एनालिसिस किया है ना, उसके हिसाब से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं जहां पे आपको फोकस करने चाहिए। जैसे मैथ की बात करें तो कौन से चैप्टर है ना जिससे आप 50% प्लस जो है मार्क्स स्कोर कर सकते हैं कुछ ही चैप्टर से। ठीक है भाई, तो देखो अब जैसे मैथ की अगर बात करें तो भाई मैथ में तो बहुत सारे चैप्टर है सर। मैथ की अगर आप बात करोगे तो मैथ में बहुत सारे चैप्टर है और बहुत सारा कुछ पढ़ना है आपको। लेकिन यहाँ पे हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि सर ऐसे कुछ चैप्टर, कुछ बेसिक से चैप्टर जिनको अगर आप करते हो ना, जिनको अगर आप सॉल्व करते हो, थोड़ा भी अगर आप पढ़ लेते हो तो आप कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा उन्हें 4 चैप्टर से आप स्कोर कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, फटाफट से एक एक पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, पहले अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो जैसा हमने एनालिसिस किया तो उस हिसाब से क्या पता चला ना सर कि जैसे अपने पास अलजेब्रा हो गया, पहला चैप्टर देखो आप, अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार और बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन से टॉपिक से आ रहे हैं? देखो पहले तो ये फार्मूला हो गया, हम आपको लिखते भी जाते साथ साथ, तो आपको सर ये वाला अपने पास हो गया। तो ये जो फार्मूला होते हैं ना, ये 3 फार्मूले जो होते हैं, 3 फार्मूले होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन, ये अपने पास x माइनस 1/x वाला जो हो गया, अगर ये बराबर 2 दिया है, 3 दिया ये, तो x क्यूब के फार्मूले पूछ लेंगे आपसे, क्यूब प्लस माइनस स्क्वायर। मतलब ये जो है ना, ये 2 तरह के क्वेश्चन अपने पास बराबर और बराबर पूछे गए हैं। जैसा हमने अभी तक के देखा है, तीनों शिफ्ट का एनालिसिस किया, उस हिसाब से ये क्वेश्चन देखने को मिले थे। दूसरा अगर हम चैप्टर की बात करें तो अपने पास आ गया टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है मेरे भाई, देखो हो सकता है आपने कहीं भी एनालिसिस देखा हो और आपको लगा हो कि सर ये चैप्टर कम पूछा गया, ये चैप्टर ज़्यादा पूछा गया, लेकिन हमने जो जेन्युइन रिव्यू दिया है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें सर इस चैप्टर की बात करें कि सर टाइम एंड डिस्टेंस से, तो देखो भाई यहाँ से क्वेश्चन एक तो बन रहा है अपने पास, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, अगर आपने रिव्यू देखा है, एनालिसिस देखा है, तो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते हैं। दूसरा क्या है ना, ठीक है, और दूसरा क्या है ना कि एवरेज स्पीड का हो गया सर। एवरेज स्पीड के साथ साथ अपने पास कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन अपने पास ये चोर और पुलिस वाले आते थे, ये सीजन में भी बहुत पूछा गया, सीजन में बहुत बार पूछा गया, और इस बार भी इसमें जो है ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि टाइम एंड डिस्टेंस से कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया। अब हम अगर बात करें सर तीसरा चैप्टर क्या है, तो आपको सर तीसरा बढ़िया चैप्टर है जो ट्रिग्नोमेट्री का है। कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। अब मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री का जो अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप ध्यान देते हो तो बढ़िया से क्वेश्चन एकदम आसान से, जैसे साइन थीटा बराबर है अपने पास 3/4, तो फिर अपने पास पूछ लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये वाले क्वेश्चन जो डायरेक्ट वैल्यू बेस पे और डायरेक्ट साइन थीटा से, मतलब 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, ये जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ना, दोनों तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट और डायरेक्ट पूछे गए। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा आप सिलेबस भी देख सकते हो, तो हमने आपको 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए। इसके साथ ही एक चैप्टर आप ये ध्यान रखना, यहाँ पे जगह है नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको, अलजेब्रा हो गया। देखो अलजेब्रा तो क्वेश्चन बन ही रहा मेरे भाई। इसके साथ अपने पास मेंसुरेशन जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर छूट रहा था। ट्रिग्नोमेट्री तो क्वेश्चन आ ही रहे, मेंसुरेशन से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले बेस पे आ रहे हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको गलत करके नहीं आना है, डायरेक्ट फार्मूला और फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको बढ़िया से ध्यान देना है। ठीक है, कि अपने पास सिलेंडर का फार्मूला स्फीयर, हेमी स्फीयर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रेगुलर राइट, ठीक है, पिरामिड, ट्रायंगुलर। तो ये जो अपने पास फार्मूले है ना, ये आप रट के जाना, 1-2 क्वेश्चन आप डायरेक्ट करके आओगे, ये कह सकते हैं। और एक क्वेश्चन मेरे भाई 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और अगर एक गलत करते हो ना तो 3.5 नंबर आपके कट जाते हैं, ये भी आप ध्यान, सॉरी 2.5 नंबर आपके कट जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। तो उस हिसाब से अपने को सॉल्व करना है। तो हमने आपको ये बताया कि पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकते हैं मैथ के हिसाब से ना, वो हमने आपको बताया। अब जैसे यहाँ पे रीजनिंग देख लो, जीएस है, मैथ है, इंग्लिश है। अब यहाँ पे मैथ के भी कुछ इंपॉर्टेंट हमने आपको 4 चैप्टर बताए। 4 चैप्टर के अलावा अगर आप एवरेज चैप्टर में देखो तो एवरेज में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बन रहे हैं, जहां से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया। इसके साथ ही अपने पास ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन आ रहे हैं।
ये भाई मतलब जो ज़्यादा नंबर पूछे गए वो हमने आपको पहले बताया, जो कम पूछे जा रहे हैं मतलब एक एक क्वेश्चन कभी आ जाता है, किसी शिफ्ट में नहीं भी आया, लेकिन जो बार बार आ रहे हैं वो हमने आपको पहले बताया। तो भाई टाइम एंड वर्क हो गया, ज्योमेट्री हो गया, तो ये जो है ना ये भी अपने पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस बार के सीजीएल की एग्जाम में। अगर आप लेवल की बात करोगे सर लेवल क्या आ रहा है, तो लेवल अपने पास मॉडरेट लेवल तक आ रहा है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी और तैयारी कितनी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बढ़िया और बेहतरीन से। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।